भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग की सैया पर बैठे थे तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे स्वामी, आज मेरे मन में 2 प्रश्न हैं। आप दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर के संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि शादी के बाद भाई को बहन बुरी क्यों लगने लगती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, अतः मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो माता कहती हैं, हे स्वामी, ठीक है, आप कहानी शुरू करिए। आप जब तक कहानी सुनाएंगे, मैं कहानी को पूरा और ध्यान से सुनूंगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, बहुत समय पहले एक नदी के किनारे पर एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन एक किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता ने बड़े परिश्रम से कमाया है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेच कर के तुम्हारे पिता ने इतनी सारी संपत्ति खड़ी की है और इतना बड़ा घर बनाया है, जिसमें सारा परिवार सुख से रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, किसान का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम रामू था, रामू कहता है, मुझे खलिहान में काम करना बहुत अच्छा लगता है। वह अपने पिता की तरह खेती बाड़ी किया करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, इसके लिए सही खरीदार ढूंढना, यह सारे कार्य किसान का छोटा बेटा रामू बहुत आसानी से और अच्छे से करता था। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे, एक का नाम सोहन था और दूसरे का नाम श्याम था। सबसे बड़ा सोहन ज्योतिष का काम करके खूब सारा धन कमाता था। दूसरे नंबर का बेटा श्याम बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। पूरे परिवार के बीच में एक खुशी की लहर थी। किसी प्रकार का परिवार में कोई भी कष्ट नहीं था। इसके बाद किसान एक दिन बीमार पड़ गया। फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच में कभी ज़मीन का बंटवारा नहीं करना। मैं यह चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहें, किसी के बीच में कोई भेदभाव उत्पन्न न हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है, वह घर पूरी तरह बिखर जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, वही किसान की पत्नी किसान को वचन देती है और वचन देते ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटों, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा मिलजुल कर आराम से रहोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है, वह घर कभी भी उन्नति नहीं करता है। किसान की पत्नी की बात को सुनकर तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हैं, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा का सम्मान करेंगे, उनके विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। हम तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। ये सुन के माँ को बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ा बेटा सोहन, जो कि ज्योतिष में बहुत ज़्यादा निपुण था, इसलिए आसपास के लोग सोहन से कई मामलों में राय लेने आते थे, तो सोहन का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वहीं दूसरे नंबर का बेटा श्याम बहुत बड़ा व्यापारी था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। बड़ी मुश्किल केवल किसान के छोटे बेटे रामू के साथ थी। वह कड़ी मशक्कत करता था, बहुत मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। किसान के 2 बड़े बेटे, जो ठीक ठाक कमाई करते थे, अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान के 2 बड़े बेटे बहू ऐश की ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो सबसे छोटा बेटा रामू, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती थी। उसे घूमने के लिए भी नहीं मिलता था।
शौक भी बड़ी मुश्किल से पूरे होते थे। जब वह अपने जेठ और जेठानी को देखती तो उसका हृदय दुखी हो जाता था कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानियाँ ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, किसान का सबसे छोटा बेटा रामू, एक दिन उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। जब शाम को रामू घर वापस आया तो उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे और आपके लिए न्योता भेजा गया है। कुछ दिन पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहें। वह अपनी पत्नी की बात को सुन करके बोलता है कि खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूँगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। रामू की पत्नी तमतमा कर कहती है, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की तो कोई इच्छा ही नहीं है। पत्नी को इस प्रकार गुस्से में देखकर किसान का बेटा कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊँगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। पत्नी की बात को सुन करके रामू कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रिय, किसान की छोटी बहू अपने दोनों बड़े जेठ जेठानियों का नज़ारा देखकर पहले से ही दुखी थी कि महीना भर आराम करते हैं, ऐसा आराम का जीवन बिताते हैं। और फिर ऐसा सोच के वह रामू से कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले रखा है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं, और आपके दोनों भाई अपनी भाभियों के साथ मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक शान का जीवन जिएं? जब उनको अपना अपना ही करना है तो हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है। वह तो दोनों बाहर रह रह के मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं, और हम दोनों को घर का और खेती का सारा काम करना पड़ता है। वो तो अपनी पत्नियों के साथ चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि प्रिय, फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुनकर के रामू की नींद खुल गई, और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी कि अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाओ ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुनकर के रामू को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। मेरा काम मेरे भाई की काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से यह दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं, और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। एक रोज़ जब सभी भाई खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसी जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए, अब वह शामिल नहीं रहेगा। अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुन करके माँ को बड़ा धक्का लगा, और उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर के रहो। सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ, मैं अब एक साथ नहीं रहना चाहता। फिर क्या था, फिर तो दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए जाते हैं। बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा, हमारे घर की परंपरा है, कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अपनी माँ की बात को सुन करके सभी बेटे तैयार हो जाते हैं। अपनी माँ की बात मान करके अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब सभी भाई वापस लौट रहे थे, उनकी माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। आप सब भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी स्थान पर बैठ करके कुछ खाना खा लेते हैं। वहीं गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। सब परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा, हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं,
मगर रुपयों की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल आई हूँ। अब यहाँ से घर जाने के लिए हमें काफ़ी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम घर कैसे पहुँचेंगे और ना ही हमारा पेट भरेगा। अब तो एक ही उपाय है, मैं इन बहुओं के साथ इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जाकर के कोई काम ढूंढ लो और तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशा में पैसे कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा रामू जब वो कुछ आगे पहुँचा तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ किसी गंभीर विषय की बात चल रही थी। रामू ने पूछा, आप लोग क्यों उदास हैं और क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो रास्ते में खड़े लोग कहने लगे कि ज़मीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमा बना रहता था और इसमें कुछ भी उग नहीं पाता था। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता। वहीं उन लोगों की बात को सुन करके किसान का सबसे छोटा बेटा रामू कहने लगा, अगर मैं आपको धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? राहगीर ने कहा, यदि तुम हमें इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बताओगे तो हम तुम्हें चांदी की 200 मुद्राएं भेंट करेंगे। रामू बहुत ही निपुण किसान था। उसने लोगों से कहा कि गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से रामू की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि इन गोलों का क्या करें? तो रामू ने कहा कि इन गोलों को इस मिट्टी में डाल दो, गोले ज़मीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएगा। जब गांव वालों ने रामू के द्वारा बताए गए उपाय का पालन किया तो उस बंजर ज़मीन में बीज अंकुरित हो गए। गांव वालों ने किसान के छोटे लड़के को धन्यवाद दिया और प्रसन्नतापूर्वक उसे 200 मुद्राएं भेंट की, जिसे लेकर के वह अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आया। इधर चलते चलते किसान का जो दूसरे नंबर का बेटा श्याम था, वह भी घूमते घामते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफ़ी दुखी लग रहा था। श्याम ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप उदास दिखते हो, क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? तो वह राहगीर कहने लगा, हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। एक दिन वह बिल्ली जो थी छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से आई थी। मैंने उस बिल्ली की जख्मी टांग पर तेल लगा के उस पर पट्टी बांध दी। उस बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास जाकर के सो गई। जैसे ही बिल्ली सो गई वैसे ही चूल्हे से एक चिंगारी निकल करके उस तेल लगे हुए कपड़े के ऊपर गिर गई और उसमें आग पकड़ ली। वह बिल्ली वहाँ से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर मढ़ दिया कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से में थी। वह फैसला जब पंचायत में पहुंचा तो पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी है वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा करना होगा। पर मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? इसलिए बड़ी ही चिंता में बैठा हुआ हूं। उस व्यक्ति की बात को सुनकर के किसान के दूसरे नंबर का बेटा, जिसका नाम श्याम था, कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो राहगीर ने कहा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 400 सिक्के दूंगा। शर्त मंजूर हो जाने के बाद किसान का लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। किसान के बेटे की बात को सुन करके जो राहगीर था उसने अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लिया और वहाँ पर भीड़ जमा हो गई। सबकी बात सुनने के बाद किसान का बेटा श्याम कहने लगा कि यह सच है
कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया, और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वह जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी। और यह भी सच है, जो आप लोग जानते हैं, कि बिल्ली के भागने की वजह से ही सब घरों में आग लगी है। मगर एक बात आपने नहीं सोची कि बिल्ली अपनी कभी भी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती है। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी सही 3 टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लगी। तो अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी टांग का दोष है कि जो टांगें सही थी उनका दोष है? श्याम की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया और सभी ने हामी में अपना सिर हिलाया। वही फैसला हुआ कि 3 टांगें जो सही थीं उनके मालिक ही हर्जाना भरेंगे। फिर तो जख्मी टांग का मालिक बहुत ही खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने श्याम को सोने की 400 मुद्राएं भेंट की। अब किसान का दूसरा बेटा भी 400 सोने के सिक्के लेकर के अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आया। किसान का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम सोहन था, वह भी कमाई करने के लिए गया था। मगर वह चलते चलते एक ऐसे घर में जा पहुंचा जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था। उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। किसान का बड़ा बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है, आखिरकार इसकी समस्या क्या है। जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है कि महोदय, एक बात बताओ, इस घर से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? किसान के बेटे की बात को सुन करके वो पहरेदार कहने लगा कि आप अंदर चलिए, आप स्वयं ही पूछ लीजिए। किसान का बेटा जब अंदर गया तो वह कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या कोई सहायता कर सकता हूँ? अब विष्णु भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, वही रोने वाला व्यक्ति किसान के बड़े बेटे से कहने लगा कि अरे भाई, राजा लोग भी अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर धड़ से अलग करवा देगा। इतना कह के फिर वह मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। उस मंत्री की बात को सुन करके किसान का बड़ा बेटा, जिसका नाम सोहन था, कहने लगा, तुम चिंता मत करो। यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में सहायता करूं तो मेरा क्या पुरस्कार होगा? मंत्री ने कहा, यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। फिर तो शर्त मंजूर हो जाने के बाद किसान के बड़े लड़के ने मंत्री से कहा कि मुझे हाथी के पास ले चलो। और फिर जब वो हाथी के पास पहुंचा तो उस मंत्री से कहने लगा कि इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां पर काफ़ी नौकाएं हों। किसान के लड़के के कहने के मुताबिक जब वह मंत्री हाथी को नदी के किनारे ले गया तो किसान के लड़के ने नाव वाले से कहा कि इस हाथी को नाव में खड़ा करो। नाव वाले ने जैसे ही हाथी को नाव में खड़ा किया तो नाव जो थी पानी में धंसने लगी, और जब धंसना रुका तो किसान का लड़का कहने लगा, जहाँ पर नाव रुकी है वहाँ पर निशान लगाओ और फिर इस हाथी को नाव से उतार लो। किसान के लड़के की बात को सुन करके नाव जहाँ पर रुकी थी वहाँ पर निशान लगा दिया गया और उस हाथी को नौका से बाहर निकाल लिया गया। अब फिर से किसान का लड़का कहने लगा कि इस नाव में इतना पत्थर भरो कि जब तक कि यह नौका उस निशान तक ना पहुँच जाए। फिर किसान के लड़के की बात को सुन करके सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए, और जब वह नाव उस निशान पर पहुँच गई जहाँ पर हाथी के वजन से पहले रुकी थी तो किसान के लड़के ने कहा, अब पत्थर डालना बंद करो और इस नाव में से पत्थर बाहर निकाल लो और इन पत्थरों को तौल लो। जितना वजन इन पत्थरों का होगा उतना ही वजन इस हाथी का होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, वह मंत्री जो था इस प्रकार अपने हाथी का वजन जान करके बहुत खुश हुआ और शर्त के मुताबिक उसने किसान के बड़े बेटे सोहन को 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। सोहन उन मुद्राओं को लेकर के अपनी माता के पास उसी मंदिर में लौट आया। इस प्रकार सभी भाई जब धन जमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो भी कमाया था
वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास उतना ही पैसा बचा जिससे वह खर्च करके अपने घर वापस आ सके। जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर जो धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके हम लोगों ने खाना खाया और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना भरपेट खाना खा पाते और ना ही घर वापस आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है। जब उसकी सींक बिखर जाती है तो झाड़ू किसी काम की नहीं रहती है। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी, और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा ना होने दूं। इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुन करके किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग गए और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का संकल्प लिया और यह वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेंगी और एक ही हिसाब से रहेंगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उनको एक जगह एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठ करके निर्णय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब विष्णु भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। तो समझ लो, अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहुओं की वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है जब दो भाई ज़्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है, तो ज़्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम का जीवन जीना शुरू कर देते हैं और जो भाई कम कमाता है उसकी अहमियत कम हो जाती है। कम कमाने वाले भाई की पत्नी जब यह सब अपनी आंखों से देखती है कि हम दोनों रात दिन मेहनत करते हैं फिर भी हम अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाते, जबकि घर की जिम्मेदारी भी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी रखते हैं, फिर भी हमारे जेठ हमेशा राशि ठाट बाट में हुक्म चलाते हैं और कभी घर के काम में हाथ नहीं बटाते हैं। बस यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है और वह अपने पति से कहती है कि जब हमें मेहनत मजदूरी करके ही रहना है तो साझे में क्यों रहें। जो हमारे जेठ अपनी स्त्री के साथ मौज से रहते हैं तो हम फिर दिन रात मेहनत क्यों करें। इससे अच्छा है कि हम अलग होकर रहें। कम से कम जो कमाएंगे वह हमारा तो होगा और हम भी अपनी मर्जी से शौक शान कर सकेंगे। बस यहीं से भाइयों के बीच में बंटवारे की दीवार शुरू हो जाती है और भाइयों के बंटवारों को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई कम कमाए या ज़्यादा कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करें, फिर जो भी करना है सभी भाई बैठकर एक निर्णय लें और फिर काम करें। साथ ही सभी बहुओं को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता दें। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। साथ ही यह बात सभी भाई और उसकी पत्नियों को भी हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। यह 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती हैं। नंबर 1, यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो यह बात किसी और को ना बताएं। धन ऐसी चीज़ है जो इंसान का बल होता है और जब लोगों को पता चलता है कि इनके पास में धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं। धन हानि पर लोग आपकी मदद कभी नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना और जाना दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए, अपने परिवार तक रखनी चाहिए। कभी भी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधी बात दूसरे के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अपने भाई के दुख या राज की बातें कभी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न होती है।
क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज बताएंगे, विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट गई तो वह आपके भाई की सारी राज की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा और लोगों के बीच में आप केवल हंसी के पात्र बन जाएंगे और बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बातें किसी के सामने ना बताएं, चाहे वह कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। नंबर 3, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए, खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। नंबर 4, यदि कभी भी आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए तो यह बात कभी किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि हर समय सम्मान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो कभी भी दूसरे के समक्ष जाहिर न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बन जाते हैं और इससे भाइयों में फूट पैदा होती है। नंबर 5, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हों या किसी ने धोखा दिया हो तो यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मखौल खुद उड़वा रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे, इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने धोखा दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें, इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन बुरी क्यों लगती है। तो समझ लो, भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार है तो भरपूर प्यार भी है। जहाँ बहन हमेशा भाई का साथ देती है वहीं भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में खटास आ जाती है। कई बार यह मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए समझ लो, 5 कारणों से हमेशा भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं। नंबर 1, भाभी की नाराज़गी। भाई की शादी के बाद आपको अपनी माँ और भाई के अलावा अपनी भाभी को भी उतना प्यार और सम्मान देना चाहिए। अपनी भाभी को कुछ भी गलत कहने से बचें। कुछ बहनें तो ऐसी होती हैं कि उन्हें अपनी भाभी ही बुरी लगने लगती हैं। इससे भाभी नाराज़ हो जाती हैं और उनकी यह नाराज़गी भाई तक पहुंच जाती है। भाई भले ही कुछ ना कहे, लेकिन वह आपसे थोड़ी दूरी अवश्य बना लेगा। बहन को भी अपनी जिम्मेदारी अवश्य समझनी चाहिए। जिस तरह भाभी के प्रति अच्छा व्यवहार भाई का दिल जीत लेता है, उसी तरह अगर बहन शादीशुदा है तो भाई को उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते में दूरी आना संभव है। भाई का फर्ज है कि शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दे जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो भी उसकी बातों को समझे और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। नंबर 3, शादीशुदा ज़िंदगी में दखल देना। जो बहन अपने भाई की शादीशुदा ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल दे, उन भाई बहन के बीच में कभी नहीं बनती। भले ही भाई या बहन शादीशुदा हो या नहीं, कभी बहन को भाई की निजी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। यदि बहन के द्वारा ऐसा किया जाता है तो समझ लो रिश्ते निश्चित खराब हो जाते हैं। नंबर 3, रिश्तों में औपचारिकता। कई बार बचपन से लेकर शादी तक भाई बहन एक दूसरे से बेहद अनौपचारिक रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बात बात पर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, साथ ही रूठते मनाते भी हैं। लेकिन कुछ भाई बहन शादी के बाद इस रिश्ते को केवल औपचारिक रूप से निभाते हैं, इसलिए भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है। बेहतर है कि बीच बीच में एक दूसरे का हालचाल जानते रहें और बचपन की यादों को ताज़ा करते रहें। नंबर 5, ताना मारने की आदत। कई भाई बहन का रिश्ता जीवन भर के लिए सिर्फ इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि बहनें हमेशा भाई को हर वक्त ताना देती रहती हैं। दरअसल शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है, क्योंकि भाई का भी अपना परिवार है, उसे उस माहौल में रहना ही पड़ता है। इसलिए हर बार ताना देना कि अब भाई पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है,
यदि बहन भाई के बारे में हमेशा ऐसा ताना मारेगी तो निश्चित ही रिश्तों में दूरी बढ़ने लगेगी और रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए कभी भी बहनों को भाई के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, ताकि भाई बहन का प्यार हमेशा बना रह सकता है।